ये परमेश्वर का बहुत खास अनुग्रह है कि प्रभु ने हमारी कलीसिया में बताओ 5-5 लोगों को खड़ा कर दिया है, हैं? कि प्रभु, ये तो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। मगर कई बार हम लोग पता क्या करते हैं, परमेश्वर की दया जो होती है ना, हम उसको फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हम ये समझते नहीं है कि प्रभु की योजना है। परमेश्वर अगर आज इस वरदान को आज हमारी कलीसिया में बहा रहे हैं, ये उसका अनुग्रह है। मगर कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप जब बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्या होता है, बच्चे को बिगाड़ देता है। आज परमेश्वर का प्यार जो है ना, हम उस प्यार को समझ नहीं पा रहे कि प्रभु का ये प्यार है, और हम उस प्यार में बिगड़ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उस प्यार में बिगड़े ना। कई बार हमने देखा है कि जो हमसे बड़े होते हैं वो हमसे ना बहुत खुलकर बात करते हैं, दोस्ताना बात करते हैं। तो मैंने देखा है कई बार जब जब बड़ा व्यक्ति होता है ना, जब बहुत प्यार से बात करता है, खुलता है, तो जो छोटे होते हैं वो अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? छोटे जो होते हैं वो अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं कि हमें क्या बड़े से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से पेश आना, वो ये भूल जाते हैं। तो जब बड़े दोस्त बनते हैं, हमारे साथ फ्री होते हैं, तो हम छोटों को चाहिए कि अपनी लिमिट याद रखें। तो इसी तरीके से ये परमेश्वर का ये वरदान है जो हमारी कलीसिया में बहा रहा है। तो कलीसिया को भी चाहिए कि वो अपनी लिमिट्स, अपनी मर्यादा में रहे। आज हमारी जो कलीसिया है ना, ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही, पूरी कलीसिया के लिए बोल रही हूँ। और मैं इस चीज़ से मैंने अपने क्षेत्र में तो टाइट कर रखा है, सच बताऊँ तो। क्योंकि मैंने उन लोगों को साफ कह रखा, भविष्यवाणियों पर मन मत लगाओ। प्रभु के वचन में स्ट्रांग बनो। प्रभु का वचन ही है सब कुछ। इसीलिए मैं अपने क्षेत्र में बहुत कम लेके गई हूँ, मानसी को, शानू को, या किसी भी भविष्यवक्ता को। मेरे क्षेत्र के 1-2 जने बैठे हैं। काजल, जड़ोदा में आया कोई नहीं आया। बाबा कॉलोनी में आया कोई? 2 बार मानसी आई स्टार्टिंग में। मैं नहीं कराती, क्योंकि मैं चाहती हूँ वचन पर ध्यान दो। प्रभु की योजना, प्रभु ने जब बोलनी होगी बोल देगा। और क्योंकि जो भविष्यवाणियां होती हैं ना, वो समय अनुसार बदल जाती है। प्रभु का वचन भी बताता है। आज से करीब 21 साल पहले, सन 2000 में, जब मैं बालाघाट गई थी, तब बालाघाट में परमेश्वर के एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता आए थे, जिनकी बाहर विदेशों में सेवा देते थे। तब उन्होंने, वो मैं सेमिनार में आप ही की तरह मैं भीड़ में बैठी हुई थी, भीड़ में से उन्होंने कहा, यहाँ पर एक बहन है, परमेश्वर आने वाले दिनों में उसको ऐसे इस्तेमाल करेगा, वो उसका अपना ऐसा ही एक आश्रम होगा जहाँ वो प्रचारकों को तैयार करेगी, और उसके आश्रम में फॉरेन तक से लोग आया करेंगे, फॉरेन तक से प्रचारक आएंगे प्रचारकों की शिक्षा लेने के लिए, उसकी शिक्षाओं को पाने के लिए। तब मेरे साथ में जो और लड़कियां बैठी थी, क्योंकि हर आदमी अगर भीड़ में बोलते तो हर आदमी अपने को सोचता है मेरे लिए बोला गया है ना। तो मुझे पता था ये मेरे लिए तो होगा नहीं, तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे से भी अधिक धर्मी, अधिक अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा ये उनके लिए है। फिर जब मैं उन जो भविष्यवक्ता आए थे उनके कमरे में गई, पर्सनली मिलने गई, मैं तो अपनी किसी और समस्या के लिए गई थी। तब मैं जब जैसे ही वहाँ पर गई, तब मेरे घुसते ही उन्होंने मुझे मेरे बचपन तक का बता दिया, जो सिर्फ मेरे माता पिता जानते थे, कि शैतान ने बहुत बार तुम्हें मारने की कोशिश करी क्योंकि तुम प्रभु का चुना हुआ पात्र हो। ये सिर्फ मेरे माँ बाप जानते थे कि शैतान ने बहुत बार मुझे मारने की कोशिश करी। ये तो बात सिर्फ मेरे माँ बाप, मेरे घर के लोग जानते थे, कोई नहीं जानता था। और उन्होंने बोला कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा ऐसा ही एक बड़ा आश्रम चलवाएंगे जहां पर प्रचारक तैयार किए जाएंगे, प्रचारकों की शिक्षा, और तुम्हारे आश्रम में फॉरेन तक से लोग आया करेंगे शिक्षा लेने के लिए। सन 2000 में बोली। और अब कौन सा चल रहा है? क्या चल रहा है?
21 कितने साल हो गए? दूर तक भी अगर मैं दूरबीन लेकर बैठूं ना तो आश्रम दूर तक नहीं है, दूर तक नहीं है। और उनके साथ में जो एक भविष्यवक्ता थे वो हमारी कलीसिया में आए थे, पास्टर राजू फेलिक्स। आप नए लोग हो, आप नहीं जानते, संजय को ही पता है बस। पास्टर राजू फेलिक्स, वो रात को मैं और मिक्की पूरी रात हम लोगों ने वहां पर नीचे वाले कमरे में जिसमें भैया जी वहां पर बैठकर हम प्रार्थना कर रहे थे। तब उन्होंने मुझसे बोला था, उन्होंने उस समय में जितनी हमारी कलीसिया के लिए भविष्यवाणियां की वो आज सारी पूरी हो रही हैं। और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी करी थी कि मैं देख रहा हूं कि आपके साथ वाले लोग जो आपके बाद में आएंगे वो सेवा में पहले खड़े हो जाएंगे, जो आपसे सीखेंगे वो सेवा में खड़े हो जाएंगे, मगर आप देर से खड़े होगे। तब मैंने पूछा ऐसा क्यों, ऐसी मुझ में क्या कमी है? जो मेरे से सीखेंगे वो खड़े हो जाएंगे, मेरे बाद में आएंगे वो खड़े हो जाएंगे, और मैं इतनी लेट क्यों होंगी? तब उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया कि अगर आप एक 25 गज का प्लॉट बनाते हो, 25 गज का मकान बनाते हो, तो उसको बनने में कितना दिन लगेगा? 6 महीने में बन जाएगा 25, अच्छे से अच्छा 6 महीने में। मैंने कहा 6 महीने साल में 5-6 महीने बन जाएगा। और उन्होंने कहा अगर आपको एक बड़ा महल बनाना हो तो उसको कितना समय लगेगा? उसको तो कई साल लगेंगे। उन्होंने कहा यही आपकी योजना है कि आपकी जो बुलाहट है ना वो इसी महल के समान है, एक बड़ी है, इसलिए उसको सालों लगेंगे। और फिर उन्होंने एक बात मजाक में और हंसते हुए बोली कि अपने राज्य में आप हमें भी याद रखना, मेरे लिए बोली। मगर ये भविष्यवाणियां लेकर मैं इन 21 सालों में बैठी नहीं कि मेरे लिए तो कहा है, मैं तो इतनी बड़ी सेवा करूंगी। मैंने इन भविष्यवाणियों पर इतना ध्यान नहीं दिया, और आज अभी तक वो भविष्यवाणियां दूर तक पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। ऐसी बात नहीं कि वो झूठे थे, ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने जीवन में कहीं कोई कमी छोड़ दी। सेवा में, प्रार्थना में, उपवास में, समर्पण में जो मेरे से हुआ मैंने सब कुछ किया है, अपना पूरा जीवन दे दिया, मगर फिर भी प्रभु की जो वो योजना थी ना वो पूरी नहीं हुई। मगर इस बात को लेकर मैं कुड़कुड़ाई नहीं हूं, क्योंकि मैं जानती हूं प्रभु के वचन से पौलुस बोलता है भविष्यवाणियां अधूरी हैं। जिन भविष्यवाणियों पर आज आप मन लगाते हैं, आज आपको प्रभु का वचन कहां पर कौन सा वचन लिखा है आपको ये नहीं पता होगा, मगर भविष्यवाणी किस दिन, किस समय, किसने करी, क्या बोला, ये आपको सब पता होगा। क्या भविष्यवाणी आपका उद्धार करा देगी? नहीं कराएगी। एक व्यक्ति सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है, कहता है प्रभु जी मेरा सेवक घर में झोले का मारा पड़ा हुआ है, आप आओ और उसे चंगा करो। आपको पता है ये दृष्टांत कहाँ है? जरा बिना बाइबल खोले आप में से कोई बता दे मुझे। हाँ, कहां पर है? कोई बताए बिना बाइबल खोले। मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय। सिर्फ एक आवाज आई है। क्या वचन सिर्फ एक के लिए है? आप सोचो जरा, मैंने एक वचन आपसे पूछा कि ये सूबेदार का दृष्टांत कहाँ है, आपको ये याद नहीं है। आपके लिए क्या भविष्यवाणी हुई आपको ये याद होगा है या नहीं? सच बताना, भविष्यवाणियां याद है आपको? मानसी ने कब कब क्या क्या बोला याद है आपको? शानू ने क्या क्या बोला याद है आपको? संजू ने क्या क्या बोला? प्रॉफिट नवीन जोगी आए, उन्होंने क्या क्या बोला याद होगा आपको, मगर प्रभु का वचन याद नहीं है आपको। अब जरा आप बता दो आपका मन कहां पर है? भविष्यवाणियों पर है आपका मन।
भविष्यवाणी पर है आपका मन। एक वो व्यक्ति आता है और कहता है, प्रभु जी मेरा सेवक घर में झोले का मारा पड़ा हुआ है, यानी लकवा हो गया है। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, ठीक है मैं तेरे घर आकर उसे चंगा करता हूं। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, तू तो केवल है, तू तो केवल मुख से ही बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब जरा सोचो, उस सूबेदार के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, और आपके सामने अगर प्रभु यीशु मसीह हो और वो कहें कि ठीक है मैं घर आऊं, प्रभु यीशु मसीह से तो छोड़ो, भैया जी बोल दे कि आज मैं आपके घर आकर प्रार्थना करूंगा, आप क्या करोगे? खाने की तैयारी करोगे, रिश्तेदारी को बुला लोगे, संगति वालों को बुला लोगे, भैया जी आ रहे हैं, है ना? और अगर भैया जी नहीं आए, और अगर भैया नहीं आए, हम बीमार थे, भैया आए नहीं, हमने बुलाया इतनी बार प्रार्थना के लिए, बड़े भैया नहीं आए, संजय भैया नहीं आए, हम बीमार होते, हमारा प्रचारक नहीं आता हमारे लिए प्रार्थना करने, हमें कोई देखता नहीं है। ये हर एक की बीमारी है, हर विश्वासी की, हर एक प्रचारक फेस करता है इस बीमारी समस्या को, है ना? उसके सामने तो खुद साक्षात यीशु मसीह खड़े थे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर में आता हूं तेरे सेवक को चंगा करूंगा, मगर उसने क्या कहा, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, तू तो केवल मुख से ही बोल दे। यहां पर दो चीजें, एक यीशु मसीह और एक यीशु मसीह का वचन। उसने यीशु मसीह से ज्यादा यीशु मसीह के वचन को महत्व दिया। एक बात होती है, हम एक व्यक्ति पर विश्वास करते हैं मगर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, है ना? कई बार बहुत गोलीबाज व्यक्ति होते हैं, आपको व्यक्ति पर तो विश्वास है मगर इसकी बात पर विश्वास नहीं है। ये आएगा नहीं आएगा, नहीं भैया इसका भरोसा नहीं है मुझे, है ना? विमल, कई बार इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है, टाइम से आएगा नहीं आए, मुझे इस पर विश्वास है, इसकी बातों पर विश्वास है। 10 बजे का क्या, हाँ दीदी मैं आ रहा हूँ, बस 10:30 बजे घर पर होता है, बस भाई दीदी मैं पुश्ते पर हूँ, वो पता है गोली दे रहा है, इस पर विश्वास है इसकी। ऐसे ही आपको भी किसी व्यक्ति की बात पर विश्वास होगा मगर उस पर विश्वास हो सकता है, उसकी बात पर विश्वास नहीं हो सकता। व्यक्ति पर विश्वास जो है ना, यीशु मसीह पर विश्वास करके चल रही हैं, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं कर रही। उनका विश्वास यीशु मसीह पर के वचन पर नहीं है। भविष्यवक्ता बोलता है तो विश्वास हो जाता है। ठीक बोले आप, बिल्कुल सही बोला। कई बार प्रभु का वचन भी हम पर डालता है, कई बार हमारे क्षेत्र का प्रचारक हमें करेक्ट करता है, देखो यहाँ तुम गलत हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए बातें हैं। नहीं भैया, हमारे मन में आपके लिए कोई बात नहीं है, आप हमारे अगुवे हो। मगर जिस दिन यहाँ पर खड़े होकर मानसी शानू को कह देगा, तब फटाक से माफी मांगने पहुंच जाते हैं। क्यों भाई? तब प्रभु का वचन समझ नहीं आ रहा था क्या? तब आपका अगुवा बोल रहा था, प्रचारक बोल रहा था कि आपके मन में मेरे लिए बातें हैं, तब क्या दिमाग में नहीं आ रही थी? तब कैसे एकदम से आपके अंदर पश्चाताप आ गया? जैसे ही यहां पर खड़े होकर कोई भविष्यवक्ता बोलता है, तब दिमाग की बत्ती कैसे जल जाती है? क्योंकि आपका विश्वास भविष्यवाणी पर है, आपका विश्वास वचन पर नहीं है। वचन क्या कह रहा है, हम उस पर नहीं चलते हैं। नीति वचन और उसका 28 अध्याय और उसका 9 पद कहता है, जो अपना मन परमेश्वर के वचन से हटा लेते हैं उनकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आज आप मानो ना मानो मगर आप में से बहुतों ने अपना मन परमेश्वर के वचन से हटा लिया है। आपका मन आज भविष्यवाणियों पर लग चुका है, चंगाई पर लग चुका है,
प्रभु का वचन क्या कह रहा है, आप उस बात को नहीं सुन रहे। आज मैंने सुबह खड़े होकर यहाँ आपको ये चीज सिखाई कि आपको किस तरीके से कौन सा स्वभाव अपनाना है। पतरस का स्वभाव अपनाना है, यहूदा इस्करियोती का स्वभाव अपनाना है, छोटा बनना है, स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होना है, आगमन के लिए कैसे तैयार होना है, कैसे मशाल पर ध्यान देना है, कैसे तेल पर ध्यान देना है। आपको ये शिक्षा सिखाई गई है, समझाई गई है, मगर आप जाते जाते 2 दिन बाद भी अगर आपसे पूछी जाएगी ना, आप बिल्कुल कोरे होगे, इसकी तरह कोरे निकलोगे आप, क्योंकि आपने अपना मन ना भविष्यवाणी पर। अगर इस समय मेरी जगह यहाँ पर कोई भी यहाँ खड़ा होकर भविष्यवाणी करता ना, तो आप याद रखते उसको। 6 महीने बाद भी अगर आपसे पूछते थे ना कि 11 अगस्त को क्या हुआ था, तो आप बता देते 11 अगस्त को मेरे लिए मिन्नी दीदी ने, शानू भैया ने या मानसी ने ये भविष्यवाणी करी थी। आपको डेट, समय सब याद होगा। मगर आज के समय में जो वचन प्रचार किया जा रहा है ना, आपको 1 हफ्ते बाद भी याद नहीं होगा। साफ हो गया आप, कोरे। क्यों? क्योंकि आपने अपना वचन, अपना मन परमेश्वर के वचन से हटा रखा है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, आप उस पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। कोई कितना सिखा ले, कोई कितना समझा ले, हमें जो करना है, हमें जो अच्छा लगेगा, हमें जो भाएगा, हमने वैसा ही करना है। नीति वचन क्या कहता है? जो अपना मन परमेश्वर के वचन से हटा लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। क्या ठहरती है? घृणित समझते हो? जिससे नफरत होती है। यानी वो व्यक्ति जिसने आज अपना मन प्रभु के वचन से हटा लिया है। हम सुन तो रहे हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसके कान हो वो सुन ले। उस जमाने के लोगों के पास क्या कान नहीं होते थे? कान तो थे, मगर आत्मिक कान नहीं थे कि वो सुनकर उस पर चले। आज भी कलीसिया के ऐसे ही हाल है, उनके कान तो हैं परंतु वो सुनते नहीं हैं। आज वो सुन रहे हैं, इन कानों से तो सुन रहे हैं, मगर इन कानों से नहीं सुनते हैं। ये वाले जो कान है ना, अंदर आत्मिक कान, उन्होंने अपना मन, आप मानो ना माना, आप लोगों ने अपना ध्यान भविष्यवाणियों पर लगा रखा है। यही कारण है जब जूम की मीटिंग में भविष्यवक्ता को सेवा होती है तो भर जाते हैं। मैं बीते 2 सप्ताह से देख रही थी, जब भैया पूछते कि कौन कौन जूम की मीटिंग, इतने लोग हाथ खड़े करते हैं, मैं हैरान रह जाती हूँ। और मैं जब जूम में मैं काउंट करती हूँ, मैं भी जूम में जुड़ी होती हूँ, आप लोग देखते हो, मैं जूम में होती हूँ। और मेरा काम पता क्या होता है? लोग चेक करना, कौन कौन है, कितने हैं, नामों से चेक करती हूँ, वीडियो से चेक करती हूँ, फोटो से चेक करती हूँ। मुझे पता होता है कि कौन जुड़ा और कौन नहीं जुड़ा। और झूठे हाथ खड़े करते हैं, इतने 50-60 हर मीटिंग में मैंने देखा। 2 मीटिंग में भैया ने हाथ खड़ा, 50-60 50, इस हिसाब से तो 150-200 लोग होने चाहिए, मगर होते कितने? 60-70-80 बस। अगर इस समय मैं आपसे पूछूंगी ना, आप में से कितने लोग जूम में होते हैं, तो आप में से अधिक लोग हाथ खड़ा कर लोगे। वचन की इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में नहीं है। आपको ये नहीं पता कि वचन कहां पर लिखा है, वचन क्या लिखा है। दाऊद जो इतना बड़ा जन है, जिसके लिए प्रभु ने कहा ये मेरे मन का व्यक्ति है, जो प्रभु के मन के अनुसार व्यक्ति है, मन के अनुसार, मन के अनुकूल है, वो अपने में कहता है, दाऊद बोलता है भजन संहिता 119-33 में, यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। अंत यानी मृत्यु आने तक पकड़े रहूंगा। तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। किस पर? वो इज़राइल का राजा, वो दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति है, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कि तू मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, यानी मुझे अपने वचन पर चला। उसे क्या जरूरत, जिसके लिए प्रभु ने कह दिया ये मेरे मन के अनुसार है।
जो इज़राइल का राजा है वो प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे अपनी विधियों पर चला। क्या आज आप ये प्रार्थना कर रहे हो? कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी हम भविष्यवाणियों के लिए ना प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जो आपने बोली है वो पूरी हो। क्या हो जाएगा पूरी होकर? आपके लिए भविष्यवाणी हुई है कि आपकी नौकरी लग जाएगी, हो गई पूरी, लग गई नौकरी, कौन सा तीर मार लिया आपने? आप पर नया अभिषेक उतरेगा, आप सेवा में खड़े हो जाओगे, प्रभु आपको बहुत सी आत्माएं देंगी, खड़े हो गए सेवा में, कर लिया, कौन सा तीर मार लोगे आप? बताओ आप। मगर जब वचन पे चलोगे, जब वचन को आप अपने जीवन में लेकर आओगे, तब आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होगे। आज भविष्यवाणियों पर मन लगाकर आप स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते। ये सोच बहुत गलत होती जा रही है। मुझे अफसोस होता है सच में। हम कई बार प्रचारक लोग बैठते हैं ना, हम बात करते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कलीसिया ना बिगड़ सी रही है। भैया भी ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता कि मैं कलीसिया में भविष्यवाणी की सेवा कराऊं, मगर क्योंकि प्रभु ने ये वरदान दिया है इसलिए इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वरदान को इस्तेमाल नहीं करते तो वो चला जाता है। प्रभु ने मुझे दिया था यह वरदान बहुत समय पहले, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैंने शुरू से भविष्यवाणियों से अधिक मैंने वचन पर मन लगाया, वचन को पढ़ना, वचन पर समय देना। मुझे कई बार कोई अगर अपने घर में बुलाता था ना कि आओ प्रार्थना करो भविष्यवाणी में, मेरे को खींच पड़ती थी। क्या भविष्यवाणी के लिए बुला रहे हो, वचन के लिए बुलाओ। मैं खींचती थी भविष्यवाणी करने से। वचन सुनो, क्या हो जाएगा भविष्यवाणी करने से? एक भाई ने मुझे बुलाया था, वो हमारी कलीसिया में नहीं है, सुनील ठाकुर। मेरी शादी से पहले मैं और ललिता गए थे, याद है ललिता? खाना पीना खाया, उन्होंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा बोलूंगी भविष्यवाणी। कह रहे हमारे इतने ट्रक थे, इतनी बिजनेस था, सब ठप हो गया दीदी, अब आप प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे काम को चलाए, प्रभु हमारे काम को बढ़ाए। और जब मैं खड़ी हुई तो प्रभु ने तो कुछ और ही बोल दिया। हाँ याद है? जैसे ही मैं खड़ी हुई, प्रभु के आत्मा ने एकदम से बोला, आने वाले समय में तुम अपने अगुए से अलग होने जा रहे हो, तुम्हारे मन में अपने अगुए के लिए कड़वाहट आ जाएगी, मगर याद रखना कड़वाहट मत आने देना, क्योंकि इसी कलीसिया में रहकर तुम फलोगे। उन्होंने नहीं माना, क्योंकि वो ऐसे थे कि भैया अगर रात को दिन बोलेंगे तो वो भी रात को दिन बोलेंगे। वो खुद कहते थे हम तो वो हैं कि भैया अगर रात को दिन बोलेंगे तो हम रात को दिन बोलेंगे, दिन को अगर रात कहेंगे तो हम भी रात को। वो लगता वो पुराना गाना सुना था उन्होंने, उनका वो हाल था, ऐसा हाल था उनका। भक्त कहो, चापलूस कहो, क्या कहो, पता नहीं, वो ऐसे थे। मगर उस समय प्रभु के ने ये कहा कि ये अलग होंगे, इनके मन में उगने के लिए कड़वाहट आएगी। मैं भी ताज्जुब करने लगी, ये मैंने क्या बोला, ये तो इतने भक्त है भैया के, ये तो दिन को रात बोल दे तो रात को दिन बोल देंगे, दिन को रात बोलेंगे। मैं और ललिता रास्ते में यही बात करते आ रहे थे कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या बोल दिया। मगर वो बात अपने समय के अनुसार पूरी हो गई। थोड़े ही समय बाद वो अलग हो गए, कड़वाहट से कट गए, अपनी कली से अलग बना ली। मैं खींचती थी, मुझे पता क्या अच्छा लगता, वचन पर मन लगाओ। यही चीज मैं अपने लोगों को सिखाती हूँ, वचन पर मन लगाओ। भविष्यवाणियां अपने समय के अनुसार बदल जाती है। अगर हम एक वचन को देखेंगे भविष्यवाणियों को लेकर, प्रभु अपने समय के अनुसार भविष्यवाणियों को बदल देते हैं। परमेश्वर ने दाऊद को बोला था, आप पुराना नियम अगर पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे प्रभु ने दाऊद को बोला था, दूसरा शमूएल और उसका 7
अध्याय और उसका 12 पद। तब परमेश्वर ने दाऊद को बोला था, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे वंश को, निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। प्रभु ने दाऊद को बोला था, दाऊद जो उसके मन के अनुसार था। और फिर परमेश्वर ने ये बात सुलेमान के साथ पूरी भी करी। जब सुलेमान राजा बना, तब सुलेमान के समान कोई भी राजा नहीं था, मगर प्रभु ने आगे क्या कहा, तेरे निज वंश को स्थिर करूंगा, स्थिर करूंगा। मगर पता है क्या हुआ? सुलेमान ने प्रभु की आज्ञा तोड़ दी, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा। उसने अन्य जाति स्त्रियों को बिहा लिया, जिन्होंने उसका मन परमेश्वर की ओर से फेर दिया और मूर्ति पूजा में लगा दिया। और जब वो मूर्ति पूजा में लग गया, तब परमेश्वर ने उसके साथ की हुई उस वाचा को तोड़ दिया। और जब उसका पुत्र हुआ, उसके अधिकार में 12 गोत्र थे, मगर बेटे के हाथ में सिर्फ एक गोत्र आया, रहूबियाम के हाथ में, यहूदा का गोत्र। पलट दी। याद रखिए, प्रभु अपनी भविष्यवाणियों को ना समय के अनुसार पलट देते हैं। पता है क्यों? दाऊद और सुलेमान के साथ प्रभु ने अपनी वाचा को क्यों बदला? प्रभु ने क्या कहा है? क्योंकि इन्होंने मेरे साथ मेरी वाचा, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? हाँ, प्रभु के वचन में निकालेंगे, पहला अध्याय और उसका पहला राजा 3 अध्याय, नहीं सॉरी, पहला राजा 11 अध्याय और उसका 11 पद। प्रभु ने तब सुलेमान से कहा, यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। क्योंकि सुलेमान ने प्रभु की वाचा तोड़ दी, प्रभु के वचन पर मन नहीं लगाया। वो सुलेमान था। सुलेमान को परमेश्वर ने इतना स्थिर किया था, वचन बताता उसके जैसा राजा उस समय भी नहीं था और आज तक भी नहीं है। उसके साथ भी प्रभु ने अपनी वाचा सिर्फ इसलिए तोड़ दी क्योंकि उसने प्रभु के वचन पर मन नहीं लगाया था। याद रखना, पहला शमूएल में प्रभु कहता है कि परमेश्वर होम बलियों से, मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है या जितना कि अपनी बात के माने जाने से। अगर आज आप अपने लिए कितनी भी भविष्यवाणी करा लो, कितनी भी भविष्यवाणी हो चुकी है, मगर अगर आप वचन से अपने ट्रैक को बदल रहे हो, तो निश्चित रूप से प्रभु अपनी भविष्यवाणियों को, उन योजनाओं को हटा देगा आपके रास्ते से।